Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest and medical specialist in बुरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेट में गैस की वजूहात और उसका इलाज, और ये इस सिलसिले की 8वीं वीडियो है। एक सीक्वेंस में बात कर रहा हूँ कि गैस क्यों पैदा होती है, और इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि एज़मा या हमारे जो दमा के मरीज़ हैं, जो खांसी वाले हमारे पेशेंट्स हैं, या जिनको चेस्ट के मसाइल होते हैं, उनको गैस कैसे पैदा होती है और उसकी क्या वजूहात हैं, इसमें मैं ज़रा तफसील से बात करूँगा। तो अगर आपको इस तरह का मसला है तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें, आपका इंशाल्लाह गैस का जो मसला वो हल हो जाएगा। अब जो हमारे एज़मा वाले पेशेंट हैं, मैं तफसील में वीडियो में बात की है, जो एज़मा की हैं, उनकी जो सांस की नालियाँ, उनके अंदर सोजिश हो जाती है। अब वो जो सोजिश है उसकी वजह से डायमीटर कम होता है, जो सांस की नालियाँ हैं, जब डायमीटर कम होता है तो डेफिनेटली एक प्रेशर जनरेट होता है आपके फेफड़ों में सांस चढ़ने की वजह से, या दूसरा तरीका है कि खांसी आ रही है। अब जो खांसी है उसमें अगर आप नॉर्मल खुद से खांसी करें तो आपको पूरे जिस्म में एक प्रेशर जनरेट होता है, महसूस होता है। तो उस प्रेशर जनरेशन की वजह से एक कहीं ना कहीं एब्डोमेन के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। अब इसमें थोड़ा इसकी पहले बेसिक समझ जरूरी, जो हमारा एक चेस्ट है, ऊपर नीचे पेट है, तो इनके दरमियान में एक डायफ्राम होता है, एक झिल्ली सी होती है। अब वो जो झिल्ली है वो एक इसको फ़र्क करती है, यानी थोरैक्स, यानी जो चेस्ट है और पेट के दरमियान में जितने ऑर्गन्स हैं उनको एक तो उनके दरमियान एक कह लें कि एक दीवार का काम करती है, उनको अलग-अलग कर देती है। लेकिन जो डायफ्राम है, ये जो एक ख़ास किस्म का पट्टा है, बड़ा स्मूथ सा होता है। दूसरा, अगर इसके ऊपर प्रेशर आए तो ये मूव करता है डेफिनेटली, स्पेशली हमारे हर एक सांस के साथ ये मूव कर रहा है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये नीचे की तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से स्पेस बनती है लंग्स के अंदर, इसके थोरैक्स के अंदर, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर हवा आती है, बाहर से ऑक्सीजन आती है, और जब बाहर निकालना होता है तो ये रिलैक्स करता है और उसकी वजह से वो बाहर चली जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। जब किसी को एज़मा होता है, COPD होती है, बार बार खांसी रहती है, कोई एलर्जी का मसला है, तो उसमें जब बार बार प्रेशर जनरेट होता है तो कहीं ना कहीं ये जो डायफ्राम है ये रिजिड होना शुरू हो जाता है, सख्त होना शुरू हो जाता है। तो इसकी सख्ती की वजह से ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, और इसका फिर प्रेशर जो कहीं ना कहीं पेट की तरफ जाता है। अब इसमें जो पिछली वीडियोस में बात की है कि चूंकि पहले स्पेस बहुत कम होती है पेट के अंदर जिसमें अंतड़ियाँ पड़ी हुई, जब ऊपर से ये प्रेशर जनरेट होगा तो ये कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन करेगा उस छोटी आंत में, जो मैं तफसील से बात की कि 7 मीटर की है और उसका डायमीटर कम है। तो ये जब ऊपर से प्रेशर जनरेट होगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, उसकी वजह से फिर आपको पीछे की तरफ जो है वो गैस महसूस होगी, या पेट फूल जाएगा, या पेट के अंदर वो बार बार पेशेंट कहता है कि मुझे खाने को दिल नहीं करता, और जिस तरह पेट भरा भरा रहता है, ये सारी उसमें अलामतें आ जाएंगी। अब इसका इलाज क्या है, अगला क्वेश्चन है। अब इसमें याद रखें कि इस केस में कोई आपको मेप्राजोल खाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई और मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। अब इसमें ज़रूरत है आपको एज़मा ठीक करने की, जो आपका सांस का मसला है या आपको खांसी का मसला है। जब अपना आप वो मसला हल करेंगे, ऊपर से प्रेशर कम होगा चेस्ट के लेवल पे, तो डेफिनेटली ये आपका जो है मसला रिलीव हो जाएगा। जिस तरह जड़ कहीं और होती है, तना कहीं और होता है, तो जड़ जो प्रॉब्लम की है वो ऊपर लंग्स में है, आपका एज़मा है। अगर आप इसमें एज़मा ठीक नहीं करते और इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल आपका मसला ठीक नहीं होने वाला, ये टाइम पास होगा। लेकिन अगर आप अपना एज़मा ठीक कर लें, खांसी की वजह से हो रहा है या सांस फूल रहा है, तो ये आपका मसला ऑटोमेटिकली विदाउट किसी मेडिसिन के ठीक हो जाएगा। अगर अब आखिर में ब्रीफली इसको मैं ज़रा समराइज़ करूँ, तो हमारे जो बहुत सारे पेशेंट एज़मा वाले हैं, उनको पेट में जो गैस फील होती है वो उनके चेस्ट के मसले की वजह से होती है। उसकी लॉजिक दरमियान में डायफ्राम की बात की है कि वो नीचे की तरफ चला जाता है, वो प्रेशर नीचे इफेक्ट करता है। एक तो इसमें ये लॉजिक है। दूसरी लॉजिक ये है कि हाइपोकैलेमिया हो जाता है। हाइपोकैलेमिया का मतलब है कि पोटाशियम का लेवल हमारे जिस्म में कम हो जाता है, स्पेशली हमारे मरीज़ जो एज़मा वाले हैं। वो क्यों होता है? वो इसलिए कि जितनी एज़मा की मेडिसिन हैं, लाइक इनहेलर्स हैं, लाइक अगर कोई कोएक्सिबेटनिसोल ले रहा है, कोई स्टीरॉयड ले रहा है, तो इसकी वजह से जिस्म में पोटाशियम का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर। जब उसका लेवल कम हो जाता है उसको हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं, और उसकी वजह से भी डिस्टेंशन हो जाती है इन जो मैं अंतड़ियों की बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा ऑब्स्ट्रक्शन आती है, एक एक्स्ट्रा डिस्टेंशन हो जाती है और पेट ज़्यादा फूल जाता है। तो इलाज क्या है? इलाज सिर्फ आपने प्रॉपर एज़मा को ठीक करना है और आपके ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपको अगर एज़मा है या सांस का मसला है, तो आपने कभी इस तरह का आपको प्रॉब्लम हुआ है? अगर हुआ है तो आप नीचे लिखें, और इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।